राधे राधे। देखते हैं कि मूलांक 1 से लेके 9 तक मूलांक के लिए 2026 में क्या आ रहा है। दो कार्ड से जज करते हैं और एक कार्ड गाइडेंस के लिए, एंजलिक गाइडेंस। तो देखते हैं कि मूलांक 1 के लिए क्या आ रहा है। मूलांक 1 का मतलब है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख है, जिसको प्लस करने पे 1 आता है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए, आपके में ये आ रहा है कि जिन चीज़ों के बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, ठीक है, उस तरह का लव रिलेशनशिप आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि जिस तरह की डिज़ायर थी, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि फाइनेंसेस आपकी तरफ अच्छे आएंगे, ग्रोथ अच्छी होगी। साथ के साथ अगर किसी तरह का हेल्थ इशू था, तो अगर कुछ नहीं पता नहीं चल रहा था, डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो डिटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ के रिगार्डिंग ये भी दिखाई दे रहा है, अगर नेचुरल थेरेपी की तरफ आप जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अगर आप लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं तो एक नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप बना रहे हो। और अगर आप जॉब में, करियर में ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे तो उसमें भी न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपकी इनकम इतनी अच्छी होगी कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ ऐसा लगाएंगे कि जो लॉन्ग टर्म में आपको काम आए, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मूलांक 1 के लिए आ रही है। अब हम गाइडेंस में देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए। 2026 के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग 2026 एक वो परफेक्ट टाइमिंग आपकी तरफ आ रही है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को जो एक मूलांक के हैं उसको जरूर से आप पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। ये मूलांक 1 के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और जिन चीज़ों को हम क्लेम करते हैं वो यूनिवर्स हमारे भाग्य में लिख देते हैं। एक्चुअली लिखा ही होता है, तभी वो चीज़ें हमारी तरफ आ रही होती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर कीजिए जो आपके नॉलेज में मूलांक 1 के हैं। अब हम मूलांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये, देखते हैं कि उनके लिए 2026 में किस तरह की एनर्जी आ रही है। 2 कार्ड से चेक करते हैं। देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि अगर इस साल में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको रही है, फाइनेंसिस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इस साल में कुछ इस तरह का आपका हो सकता है कि पैसों से लेके आपको प्रॉब्लम हुई हो, जॉब छूट जाना, या फिर अगर बिजनेस है तो बिजनेस में इतने प्रॉफिट नहीं हो पाना, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर कुछ रिलेशनशिप्स आपके जो लंबे टाइम से चले हुए आ रहे थे वो इस साल में अगर ख़त्म हुए थे, ठीक है, या फिर पैसों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, हेल्थ इशू किसी तरह का हुआ हो, तो जो 2026 है ना आपके लिए बहुत कमाल का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप बहुत इमोशनल थे, और जैसे कई बार ना हम इतने इमोशनल हो जाते हैं ना, तो किसी के लिए इतना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर देते हैं, तो हमें बाद में लगता है कि हम इमोशनल फूल हैं। तो अगर आपको ये एनर्जी फील हुई है इस साल में, तो अब ना आप लेसन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिकली अपने ऊपर फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने करियर पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ ही ये भी एनर्जी आ रही है कि अब ना अपना, जैसे हम कहते हैं कि अपनी दुनिया खुद से बनाना, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी जॉब के रिगार्डिंग हो, या हेल्थ के रिगार्डिंग हो। अब ना आने वाले इस साल में ना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना अप टू डेट रखते हुए दिखाई दे रहे हो हेल्थ वाइज। अगर किसी तरह की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है तो वो लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरी एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर आप अपने आसपास कहीं पे ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी जगह से थोड़े डिस्टेंस प्लेस पे जाके अगर ट्रीटमेंट कराते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऑल टुगेदर हम कहें, अगर नंबर 2 वाले
रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे, तो आने वाले टाइम में वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए अपने करियर पे, अपने काम पे और खुद पे फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन चीज़ों में उनको नो बोलने में डर लगता था, फियर ऑफ माइंड था कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना चला जाए या कुछ भी है, अब ना आप बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे ऑप्शन नहीं बनना है, अब मुझे चूज करना है। ठीक है, वो एनर्जी में आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आ रहे हो। और अगर करियर की बात की जाए तो करियर में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही ये दिखाई दे रहा है कि अगर जॉब में आपको लग रहा था कि मेरे बस की जॉब नहीं है, मेरे से किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की जा सकती, मेरे में वो स्टेमिना ही नहीं है, तो हो सकता है कि आप किसी तरह का अपना बिजनेस स्टार्ट करें और वो बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ना ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी कुछ ब्रांचेस भी आप बनाएं, मतलब अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग प्लेसेस पे आप उसकी ब्रांचेस भी बना सकते हैं। पर उसके लिए मैं आपको ये जरूर से कहूँगी कि आप एक बार पर्सनल स्लॉट बुक करा के आप गाइडेंस जरूर लीजिए, क्योंकि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना और जो हार्ड वर्क होता है वो अलग लेवल का होता है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि वो बिजनेस के आपके लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि हमारे ग्रह चाल के हिसाब से ठीक नहीं होते। बिजनेस तो आप कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको किस तरह का बिजनेस करना चाहिए उसकी गाइडेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि नंबर मूलांक 2 वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए ये गाइडेंस आ रही है हेल्पफुल पीपल। हेल्पफुल पीपल, हेल्पफुल एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, मुझे जो इंट्यूशन हो रही है ना, ये भी देखिए, ये भी कार्ड जो है ना 2 नंबर का ही है। देखिए, आपका मूलांक भी 2 है और ये कार्ड भी 2 नंबर का है। और ये एनर्जी आ रही है कि जो ये मूलांक 2 होता है ना, वो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस में होता है, मतलब इसको चंद्र का भी नंबर कहा जाता है। तो उनकी एनर्जी ऐसे होती है कि जैसे चंद्रमा को सूरज की एनर्जी लेके ही, सूरज से प्रकाश लेके ही उसको वो प्रकाशित होता है। तो इसी तरह से जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, वो अभी तक जो इस एनर्जी में थे ना बहुत ज़्यादा कि मुझे कोई हेल्प कर दे या मेरी कोई इस तरह की मेरे साथ में कोई खड़ा हो जाए, मतलब उनको ना कई बार ऐसे होता है कि लाठी की ज़रूरत होती है। अच्छे खासे चल सकते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनको लगता है कि कोई हेल्प कर दे या जस्ट जस्ट कोई हामी ही भर दे, हाँ आप ठीक कर रहे हो। तो आप ना उस तरह की एनर्जी से ना बहुत ज़्यादा निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो 2026 है ना, उसको वो जो है 1 नंबर का सूर्य का साल आ रहा है। तो इस साल में आप खुद को बहुत शाइन, बहुत ग्रोथ में लेके आते हुए दिखाई दे रहे हो। और हेल्पफुल एनर्जी जो आ रही है ना, वो सूर्य देव की आपकी तरफ आ रही है। आप खुद की हेल्प लेके, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाके उस तरह की एनर्जी में आओगे ना, कि जैसे हम कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस तरह की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे। इफ़ यू बिलीव, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप बहुत क्रिएटिव होते हो, लेकिन अपने ऊपर ना, अपने डिसीजंस पे थोड़ा डाउट करते हो, तो इसलिए कंफर्मेशन के लिए कोई चाहिए होता है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती ना, आप आगे नहीं बढ़ते हो। लेकिन आने वाले साल में ना आपको किसी तरह की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं, आपकी सोल ने कहा तो आप आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मूलांक 3 के लिए, जिनकी जन्मतिथि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, 2026 में उनकी लाइफ में क्या आ रहा है इस साल में। जैसे 3 नंबर है, ये बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान होता है, और वो ज्ञान ये यूज़ करके अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छे गाइड होते हैं ये। और एक ये गुरु का नंबर होता है, ठीक है, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। और जो 3 नंबर है ना, कई बार ऐसे होता है अपने ज्ञान की वजह से ना थोड़ा घमंड हो जाता है, तो उस चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर पिछले साल में, मतलब 2025 में आप कुछ कामों को लेके बड़े परेशान महसूस कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है कि जैसे रात को भी ढंग से नींद नहीं आना,
अगर आ गई है और खुल जाए तो फिर बड़ी परेशानी महसूस होती थी। और रात के टाइम ना कुछ चीज़ें ये सोते हुए आपको इस तरह से महसूस होंगी, एकदम से ना टेंशन हो रही है। जब 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 आप सुबह उठेंगे आपको लगेगा इतना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इस साल में ना कुछ चीज़ों को लेके ना आपने बिल्कुल, जैसे हम क्रॉस लगा देते हैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ना, हम इतने रिजिड या इस तरह से ना क्रूअल बन जाते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कंट्रोल कर लेंगे। मतलब इस साल में अगर आपने खुद पे इतना अंत का कंट्रोल किया जिसकी वजह से आप परेशान हुए हैं, और ये परेशानी आपकी हेल्थ पे भी आई होगी, ठीक है, अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप ज़रूर से बताइए। तो आने वाले साल में क्या दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप जिस चीज़ पे फोकस हो जाओगे उसके लिए आप, जैसे हम कहते हैं ना कि एक लिमिट से ऊपर जाके ना अपने आप के एफर्ट दिखाने, वो चीज़ दिखाई दे रही है। और इस तरह की भी एनर्जी बनी हुई है कि जिन कामों के ऊपर आप फोकस थे और वो काम नहीं बन रहे थे, अब आप ना अपने माइंड से इस तरह से कुछ चीज़ों को इसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जो आप चाहते थे ना वो आपको मिले। आने वाले साल में आप बहुत केयरिंग, बहुत लविंग और एक इस तरह की एनर्जी में आ रहे हो कि जिन लोगों ने ना आपके बारे में भ्रांतियां इस तरह की बना ली थी कि आप बहुत रूड हो, आप बहुत रिजिड हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, आप में थोड़ा घमंड है, वो सब ना अब आप उन सबको ना जैसे हम कहते हैं कि उस सारी धारणाओं को ना खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो कि वो ही लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे आपके, जो कि आपको इस तरह से बोलते थे। तो आने वाला ये जो साल है ना, आपके अगर पैसों के बारे में देखा जाए तो जो परेशानियां बनी हुई थी उन पे फोकस करके अब बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हो, आपके प्रमोशन के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं भले ही आपके कितने भी कॉम्पिटिटर्स हों, ठीक है। और उसके बाद अगर काम के बारे में देखें, काम तो आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम हेल्थ के बारे में देखें तो हेल्थ आपकी ना पहले से बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ पे आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे या डाइट केयर नहीं कर रहे थे तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक उस मोड में आ रहे हो जिन कामों के लिए ना आप एक्शन नहीं लेते थे उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम एंजलिक कार्ड से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एक कार्ड से देखते हैं। यस, देखिए मैंने कहा कि आने वाला साल ना, जो अभी तक आपको परेशानियां बनी हुई थी उन परेशानियों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर किसी तरह की आप इंक्रीमेंट या प्रमोशन की सोच रहे थे, वो आपके लिए यस का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। और अगर इमोशनली कहीं कनेक्टेड थे तो वो रिलेशनशिप भी आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें कि यूनिवर्स की भी यस है, ठीक है। और अगर हेल्थ वाइज अगर आप परेशानी महसूस कर रहे थे तो हेल्थ वाइज भी आपकी एक इम्प्रूविंग हेल्थ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जो भी एनर्जी इस साल में आपको नहीं मिली या जो चीज़ें का आपको लैक इस साल में लगा है तो वो 2026 में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो आपको कहा जा रहा है ध्यान लगाइए। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते तो 5 से 10 मिनट का आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। ये मेडिटेशन आप मेडिटेशन म्यूज़िक लगा के भी कर सकते हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी एक लाइट सा म्यूज़िक लगा के आप आंख बंद करके भी उसको सुन के मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप त्राटक की तरफ जा सकते हैं तो आप दीपक त्राटक कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए, उसकी फ्लेम के ऊपर अपना फोकस बनाइए, ठीक है वो। और अगर आप बिंदु त्राटक करना चाहते तो एक वाइट बोर्ड लीजिए, या वाइट जैसे कोई वॉल होती है उसके ऊपर एक इतनी ना मीडियम साइज की बिंदी ब्लैक कलर की लगा के उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। तो ये ऐसा होता है कि आप 2 से 3 मिनट डेली फोकस करना शुरू कीजिए, और धीरे 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 इसको बढ़ा के 1-1 मिनट बढ़ा के आप इसको 5 से 6 मिनट, 6 से 7 मिनट इस तरह लेके जाइए। आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद वो जो ब्लैक बिंदी थी ना उसकी जगह ना आपको पूरा ही वाइट सरफेस दिखाई देगा। तो आप ये समझना कि आप ना मेडिटेशन के उस स्टेज पे जा रहे हो कि जहाँ पे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है।
तो आप वो करते हैं तो आपकी जो है आईसाइट भी अच्छी होगी। तो डेफिनेटली आपके लिए जो एनर्जी 2026 में आ रही बहुत पॉजिटिव आ रही है, आपको उसको ग्रैब जरूर से करना चाहिए। और हाँ, एक इंस्ट्रक्शन ज़रूर है कि आप अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हैं या फिर बहुत ज़्यादा जैसे रूड हैं, तो अब वो टाइम आया है कि आपको अपनी इमोशंस, आप कितनी इमोशनल है वो दिखाने की ज़रूरत है। जिनकी जन्म तिथि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 है, तो उनके बारे में देखते हैं कि उनके लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं 2026 में, किस तरह की गाइडेंस आ रही है। नंबर 4 के लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है देखते हैं। नंबर 4 के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो बहुत पॉजिटिव। जो जो आपने सोचा था इस साल में पूरा नहीं हुआ, सिर्फ प्लान कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, आने वाले टाइम में ना उसी में ही आपको ना बहुत ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर करियर के बारे में सोचे, अगर आप करियर के बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो करियर में आपकी ना एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आ रही है। और करियर में ये ग्रोथ आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ लाएगी, या तो आप किसी तरह की प्रॉपर्टी बना सकते हैं या फिर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए करियर में दिखाई दे रहा है। और अगर करियर को लेके किसी तरह की ब्लॉकेज थी, तो किसी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, मतलब आप अगर किसी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, लक्ष्मी जी की, माँ दुर्गा की, तो अगर आप इनकी पूजा करते हैं ना, काली देवी की, इनकी पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो करियर में ग्रोथ होगी। अगर आप हेल्थ वाइज इस रीडिंग को लेते हैं, तो हेल्थ वाइज आपका ये दिखाई दे रहा है, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं अच्छा वॉक करेंगे, योगा करेंगे, अपनी कोई डाइट प्लान करते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले टाइम में ये आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करने वाली है। ठीक है। अगर रिलेशनशिप के बारे में सोचें, तो रिलेशनशिप में ना एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत इमोशंस बाहर निकलती थी फूट फूट के, तो आप अपने आप को ना एक कंट्रोल्ड वे में लेके जा रहे हो, ठीक है। और वही आपके रिलेशनशिप के लिए एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल टुगेदर कहें तो 4 मूलांक के लिए ये साल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कार्ड से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 4 नंबर मूलांक को एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस। 4 नंबर मूलांक के लिए ये एनर्जी आ रही है, किसी से नाराज हैं तो माफ़ कीजिए। जैसे हम कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। अगर कुछ करना है, सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम खुद को ही हर बात में गिल्टी फील करते हैं। तो सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए, ठीक है। दोबारा और दूसरा, अगर आप किसी से नाराज हैं, तो इस साल में, इस साल को ख़त्म होने से पहले पहले उसको फॉरगिव कीजिए। फॉरगिव करने का तरीका क्या होता है कि आप कुछ खाने के लिए लीजिए, जैसे एक कटोरी में चावल ले लिए, या फिर मिठाई ले ली, फल ले लिया, कुछ ले लिया, उसमें एक कॉइन रखिए, और उसके बाद में ना जिससे आप नाराज हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी इससे अब कोई नाराज़गी नहीं है। मतलब जो यूनिवर्स चाहता था, कोई इंसान इतना पावरफुल नहीं होता कि कोई आपको हार्म करे, ठीक है। वो सब हमारी ना डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है। तो ये सोच के उसको माफ़ कीजिए कि जो भी हुआ है उसके उसके द्वारा नहीं हुआ, मतलब वो डेस्टिनी में था। तो आप उसके नाम से उसको फॉरगिव करने के लिए कहिए कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, और लाइफ में उसको सक्सेस मिले, सब अच्छा मिले, और वो बहुत प्रोग्रेस करे। ऐसे कह के ना आप उस खाने की चीज़ को या तो किसी गाय को डाल दीजिए, या जो नीडी होता है आप उसको दीजिए। आप देखेंगे आप खुद से इतना लाइट फील करना शुरू कर देंगे कि जो आने वाला साल है ना, आपको बहुत ज़्यादा ना एक संतुष्टि देगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यस का कार्ड आया है। ये इंडिकेट हो रहा है कि जो काम आपके अभी तक ब्लॉक्ड थे वो आपके बनेंगे, अगर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हैं तो, ठीक है। तो जो 4 नंबर के मूलांक के हैं, आप उनको ये ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि इस गाइडेंस का वो फ़ायदा उठाएं और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएं। अब हम देखते हैं मूलांक 5 के लिए। जन्म तिथि 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख ये है। तो उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए।
देखिए, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि इस साल पे बिल्कुल पॉइंट पे आके हुए ही नहीं। मान लीजिए अगर आप हम जॉब की बात करें तो इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाई। तो अगर वो काम अभी तक रुके हुए थे तो आने वाले टाइम में 2026 में वो आपके काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एनर्जी आ रही है कि जॉब में अगर आपको लग रहा था कि नहीं सक्सेस मिल रही, तो आने वाले टाइम में ना एक अच्छी आपको पोजीशन जॉब में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम हेल्थ की बात करें, किसी तरह का आपको पेन फील होता था बॉडी में या डिटेक्ट नहीं होती थी बीमारी, तो वो चीज़ें भी ना आपकी डिटेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आप उस तरह की ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं कि आप ना खुद को फील करेंगे कि अब पहले से बेटर आप हो रहे हैं। ठीक है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में ना अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी अपनी मनवाते हुए दिखाई दे रहे हो। और जिस तरह से आपको सही लगेगा आप उस तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो एनर्जी अगर मैं लव लाइफ के लिए कहूँ तो वो लव लाइफ के लिए एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप सामने वाले की इंटेंशंस को नहीं समझोगे या अपनी अपनी करोगे तो वो दूसरा इंसान साइड में जा सकता है। तो लव लाइफ के लिए आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा अगर आप दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसका ज़रूर से ध्यान रखिए। और अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा था आपकी तरफ कुछ। तो आने वाले टाइम में 2026 में पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर से पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। ये एनर्जी क्या कहती है कि आने वाले टाइम में आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो बहुत अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए कार्ड आया मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन कीजिए, त्राटक कीजिए और उस यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए जो कि आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपको गाइडेंस देता है। ठीक है। तो जो 5 नंबर के मूलांक वाले हैं आप उनको ज़रूर से ये शेयर कीजिए जिससे कि वो इस एनर्जी का फ़ायदा उठा सकें अपनी लाइफ में। जिनकी जन्म तारीख 6, 15 और 24 है तो उनके लिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 2026 के लिए। देखिए, आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी आ रही है, कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए आप इस साल में एक्शन नहीं ले पाए। मतलब एक लेजीनेस भी हो सकती है या फिर बिजीनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से आप उस तरह से एक्शन नहीं ले पाए। तो आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कि 2026 में ना कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे आप। ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है ना वो आपके लिए उसकी जगह कुछ ना कुछ अबंडेंस डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है। और अगर हम रिलेशनशिप के बारे में देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर 2 तरह के रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व थे तो एक से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। या फिर अगर इस तरह की एनर्जी थी कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किधर की तरफ जाना है, तो एक रिलेशनशिप से बाहर आके आप दूसरी की तरफ फोकस करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि अगर आप हेल्थ वाइज देख रहे थे तो हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम थी तो वो आने वाले टाइम में आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड्स या कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हो सकती है कि जो आपको घर से डिस्टेंस प्लेस पे मिले, तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर करियर के बारे में सोचें तो करियर में जैसे आपकी स्टडी फिनिश हो गई है और उसके बाद आप बढ़ना चाह रहे हैं या स्टडी में किसी तरह का चेंज या फिर करियर में किसी तरह का चेंज लाना चाह रहे हैं, तो आपके करियर में ना बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ऐसे हो जाता है ना, हम एक ही प्लेस पे रहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हमें डिस्टेंस से आ सकती हैं या हम अपनी एक कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वहाँ से निकलते नहीं हैं। तो आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी तरह
तरह की कंफर्ट जोन में थे तो आप बाहर निकलते हुए वहाँ से दिखाई दे रहे हो, और कुछ ना कुछ करियर में आपके कुछ ना कुछ नहीं बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली भी और पोजीशन वाइज भी। आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र के भी चांसेस दिख रहे हैं। ये जो 2026 है ना, आपके लिए इस तरह की एनर्जी ला रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से जो आपके लिए सही नहीं था वो आपकी लाइफ से जा रहा है, और जो बेस्ट है वो पार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो गो विद द फ्लो, जो आ रहा है उसको मोस्ट वेलकम, जो जा रहा है उसको बड़ी नाइसली गुड बाय। ठीक है, अब हम देखते हैं एंजलिक कार्ड से कि एंजल्स 2026 में 6 नंबर के लिए क्या ला रहे हैं। यस, आपके लिए यस का कार्ड आया, जो इंडिकेट हो रहा है कि जो काम अभी तक नहीं बन रहे थे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का नहीं सोच रहे थे कि रिस्क तो नहीं हो सकता, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप उस जोन से बाहर आते हैं ना तो आपके लिए यस का कार्ड आया, बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। तो अगर हेल्थ वाइज देख रहे हैं तो हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और अगर आप करियर के बारे में सोच रहे थे तो करियर में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे भी है हेल्पफुल पीपल, और यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग हैंड है जो आपको हेल्प करता हुआ इस साल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो 6 नंबर के हैं आप उनको ज़रूर से ये शेयर कीजिए वीडियो, जिससे कि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाएं। अब देखते हैं मूलांक 7 के लिए कि मूलांक 7 के लिए ये 2026 कैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनकी जन्मतिथि 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख है, तो उनके लिए 2026 में यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए 2026 में ना आपके लिए मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, और बहुत फास्ट, बहुत क्विक एनर्जी आपकी तरफ इस तरह की आ रही है कि कुछ लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं जिनका कि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से आपको ड्रेन करेंगे। वो इसलिए आप जब तक किसी को अच्छी तरह से जान नहीं लेते, अपनी किसी तरह की इंफॉर्मेशन लीक मत कीजिए किसी को, और अपनी वीकनेसेस आप इस साल में ज़्यादा किसी से डिस्कस मत कीजिए। ठीक है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो 2 तरह के लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, एक तो पास लाइफ कोई कनेक्शन आपकी तरफ आ सकता है, और एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो आपको लगेगा कि इंसान तो सही है लेकिन वो बाद में आपको चीट कर सकता है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम अगर करियर के बारे में सोचें तो अगर आपकी तरफ एकदम से कोई चेंज आ रहा है तो आप एकदम से उसको एक्सेप्ट करने की बजाय सोच समझ के उधर की तरफ बढ़िए। ठीक है, क्योंकि वो चेंज आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं, तो गाइडेंस लेके ही आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस तरह की एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ों में ना माया जाल में फंस सकते हो। तो अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके। ठीक है, और अगर हेल्थ वाइज है तो हेल्थ वाइज चीज़ें इस तरह की दिखाई दे रही है कि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, यहाँ पेन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप उस पर फोकस कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल थेरेपी की तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा आप उधर की तरफ जाइए एलोपैथी की बजाय। ठीक है, और कभी जैसे कई बार ऐसे हो जाता है ना कि डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल देते हैं, तो अगर आपको इस तरह से बोला जा रहा है ना तो आप सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सेकंड ओपिनियन में ना आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि जिस तरह की सर्जरी के बारे में आपको अर्जेंसी बताई जा रही है ना, उस तरह की तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप सेकंड ओपिनियन जरूर से लीजिए कहीं पे, जो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई स्पेशलिस्ट है आपको अच्छी सलाह दे सकता है। और रिलेशनशिप का आपका ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सोच समझ के रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में आपको कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन मिल सकता है जिसकी वजह से आपको लगे कि इंसान अच्छा है लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ के बाद जो दिखाई दे रहा है ना, तो वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आप उससे पास्ट लाइफ्स में कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि एक जगह पे ही जॉब की है, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि 7 नंबर के लिए किस तरह की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स 7 नंबर को क्या गाइड करना चाहते हैं।
यू आर रेडी। आपका ये दिखाई दे रहा है कि अब आप रेडी हो, एक्सेप्टेंस मोड में हो। तो रेडी तो हो, पर रेडी में आप कुछ हरिडली ऐसा ना कर दो जो कि आपको नुकसान दे जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यस का कार्ड आया है, जो इंडिकेट हो रहा है काम आपके अच्छे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी लग रही है कि सेकंड हाफ जो होगा वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, इस साल में ना आपकी हेल्थ भी पहले से बेटर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। तो जो 7 नंबर के हैं मूलांक के, उनको आप ज़रूर से ये शेयर कीजिए। देखते हैं मूलांक 8 के लिए, जिनकी जन्म तिथि 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख है। तो उनके लिए यूनिवर्स 2026 में क्या गाइड करना चाहते हैं। जो मूलांक 8 हैं उनके लिए इस तरह की एनर्जी आ रही है कि अगर आप कुछ चीज़ों के लिए लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, ठीक है, तो आपको उस रिजिडिटी से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को सोच के बैठे हैं ना, उसकी वजह से ना आप अपने काम में ना बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ें पैदा कर लेते हैं। साथ ही साथ आपकी जो रिजिडिटी है ना, आप इतने रूड हो जाते हैं ना कि कुछ जो आपके क्लोज्ड वन है ना वो आपसे दूर चले जाते हैं। ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी करना है वो समझदारी से कीजिए, लेकिन अपने आप को ना इस तरह से ओवर स्मार्ट मत समझिए कि सारे जने जो मेरे सामने है ना कि वो उनको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। अभी तक आप इस एनर्जी में रहे हो तो आपको गाइडेंस क्या आ रही है कि चीज़ों को ना बैलेंस करना शुरू कीजिए। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बैलेंस करते हैं और थोड़ा डाउन टू अर्थ होते हैं ना, तो आपके काम में प्रोग्रेस होगी। और जो इस तरह की एनर्जी होती है ना, अपने आप को ही समझना और मतलब कि किसी और को कुछ वैल्यू ही नहीं करना, तो इस तरह की एनर्जी में ना आप कभी कभी किसी के कर्ज के अंडर भी आ जाते हो, तो वो चीज़ें ना आपके काम में ना बाधाएं लाती हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि 2026 में ना अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो रिलेशनशिप में आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह का एक डिवाइन एनर्जी या डिवाइन पार्टनर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसको कि आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। ठीक है। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। काम के बारे में सोचें तो काम में आने वाले टाइम में आपको बहुत एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एम्प्रेस का कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि जो आपने सोचा भी नहीं उस तरह की नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ में आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जितना वाटर इनटेक आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए उतना आप कीजिए। पानी का दान कीजिए। मछलियों को आप आटे की गोली या जो कुछ खाने को दे सकते हैं आप ज़रूर से दीजिए। और अगर आप फिश मार्केट में जाके कुछ जो जिंदा फिश होती हैं उनको खरीद के एक बकेट में फ्रेश वाटर में डाल के बकेट में डाल के अगर आप किसी साफ पानी की नदी में बहाते हैं ना, तो आपके जो अभी तक काम कितने सालों से नहीं बन रहे थे ना, वो आपके काम बनने शुरू होंगे। इस प्रोसेस को ना आप कम से कम महीने में 2-3 बार करना शुरू कीजिए जब तक आपका काम नहीं बन रहा। फिर देखना इतने चमत्कारी रूप से आपके काम होने शुरू होंगे ना, आप खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे। ठीक है। और मैं फिश मार्केट से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली एक जानवर को भी पता होता है कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हमने बचना नहीं, मर ही जाना है। तो अगर कोई मर रहा है और आप उसको जीवन दान दे रहे हो तो इससे बड़े मतलब क्या ही ब्लेसिंग हो आपको हो सकती है। क्योंकि कई चीज़ों में ना पिछले कुछ सालों में ना आप कई लोगों से ना कर्ज ले चुके हो। ठीक है। तो ये साल ऐसा है कि आप उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। और जब भी आपके पास ये वीडियो आती है तो आप तब से ही कोशिश कीजिए कि आसपास जो फिश मार्केट हो वहाँ से फिश लेके आप फ्रेश वाटर में आप उसको बहा के आइए। ठीक है। अब देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 2026 के लिए। रिकंसीडर। देखिए आपका यहाँ पे भी ये आ रहा है कि आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, किसी की नहीं सुनोगे। अगर आपकी ऐसी एनर्जी बनी हुई थी तो रिकंसीडर का आया है कार्ड के रिकंसीडर करो। इतना भी मुश्किल नहीं होता खुद को चेंज करना। ठीक है।
खुद के मतलब जो डिसीजंस थे ना उसमें एक चेंज लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आप प्लान बना के बैठे कुछ ना कुछ लूप होल डेफिनेटली है, तभी यूनिवर्स आपको रिकंसीडर के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उन लूप होल्स को साइड में करके गुड प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एम्प्रेस का कार्ड आया और टेम्परेंस का कार्ड आया। एक्सीलेंट एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। और पता है ये एनर्जी क्या कह रही है कि अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, ठीक है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, बड़ी प्योर और फेमिनिन एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए ना बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे आपके लिए एक अच्छा इस तरह का इंडिकेशन आ रहा है कि आप रिकंसीडर कीजिए और आगे बढ़िए। नो का कार्ड आया है। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाते हैं तो जिस तरह के चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अपने अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है, वो आप कीजिए। और जो 8 नंबर मूलांक के हैं आप उनको ये ज़रूर से शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं 9 मूलांक के लिए। 9 नंबर का जो मूलांक है उसके लिए किस तरह की एनर्जी आ रही है 2026 में। जिनकी जन्मतिथि 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है कि जो 9 मूलांक वाले हैं उनको इस साल में ऑल ऑफ सडन कुछ लॉसेस हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे फाइनेंसिस को लेके हो। और कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि और इस तरह की मतलब आपने उम्मीद भी नहीं की हो कि आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। मतलब इतना भयावह ये 2025 आपके लिए रहा होगा कि आपको एक शॉक लगना ना, वो वाली चीज़ दिखाई दे रही है। वो आपका रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हेल्थ में भी हो सकता है, और आपके करियर और फाइनेंसेस में भी हो सकता है। ये आप रेजोनेट करेंगे कि आपके लाइफ में ये किस चीज़ से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका ये दिखाई दे रहा है अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की है तो 2026 में ना आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेनली फाइनेंसिस के लिए जो भी हो। तो आपको वो चीज़ ना डेफिनेटली मिलेगी, जिस काम के लिए मेहनत करेंगे उसमें आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। अब हम करते हैं करियर की बात। अगर करियर में आपको बहुत लॉस हुआ है, जॉब छूट गई है, या बिजनेस था तो बिजनेस नहीं चला, उतनी इनकम नहीं हुई, आपका ये दिखाई दे रहा है कि इस साल में ना आपको हार्ड वर्क करने का बहुत मौका मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि जो आपने लाइफ में नहीं किया होगा। किसी तरह की ज़्यादा हैवी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी तरह के एक्स्ट्रा आवर्स आपके वर्किंग के हो सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे सुध बुध भूल जाना, अपनी सुध बुध भूल के ना पैसे की तरफ, करियर की तरफ इतना जाएंगे ना, तो ग्रोथ डेफिनेटली 2026 में ही आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है जो फर्स्ट हाफ होगा, फर्स्ट 6 मंथ्स जो होंगे 2026 के, उसमें आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो सेकंड हाफ होगा उसमें आपको नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ, प्रमोशन, पैसा, धन, संपत्ति, समृद्धि, आपको सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम करें हेल्थ की बात, तो हेल्थ में आपका ये दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ हेल्थ वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हुए थे, तो आने वाले टाइम में ना आप बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये कॉन्शियसनेस जो है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हुई दिखाई दे रही है। पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में आएगी, लेकिन डिटर्मिनेशन आपका है, हार्ड वर्क आपका है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो जिस रिलेशनशिप में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ऑल ऑफ सडन टॉवर मूवमेंट आ गया था, कुछ वो सिचुएशनल था, ऐसा नहीं कि जान के एक पार्टनर ने दूसरे को परेशान करने के लिए किया हो। ठीक है, तो वो चीज़ थी। तो उस रिलेशनशिप के लिए आप हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका आपके पार्टनर से मैरिज हो जाए। तो मैरिज के बहुत अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि मूलांक 9 के लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पे बहुत जलन, तड़फन और परेशानी, बेचैनी महसूस की है इस साल में आपने, लेकिन 2026 में पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस एनर्जी को आप जरूर से पॉजिटिवली क्लेम कीजिए।
ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या दिखाई दे रहा है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो मैंने पहले ही कहा कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 9 नंबर के मूलांक वालों को, 9 नंबर के मूलांक वालों को आप जरूर से शेयर कीजिए, जिससे वो इस गाइडेंस का फ़ायदा उठाएं और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएं। और साथ ही आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर से बताइए, कितनी आपसे रेजोनेट हुई वो ज़रूर से बताइए, और किस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए इस 2026 के लिए बनाऊं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर में ग्रोथ लाए। तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी वो वीडियोस बनाने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।